नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे आज की निबंध का शीर्षक है आदर्श अध्यापक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आदर्श अध्यापक कैसे होते हैं सुनिए। आदर्श अध्यापक को परखने के कई मापदंड हैं, किंतु कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आदर्श अध्यापक में ज्ञान की बड़ी ही तीव्र अगस्त्य पिपासा होती है। वह यावज्जीवमधीते विप्रः की सूक्ति को चरितार्थ करता है। वह सही अर्थ में विद्या व्यसनी होता है। वह दिन रात अपने अध्ययन की परिधि का विस्तार करता है। अपनी शंकाओं के समाधान के लिए शास्त्र चिंतन किया करता है। नौकरी पालेने पर जो अध्यापक शास्त्र चिंतन से भागता है, दूसरों के द्वारा उंगली उठाए जाने पर भी चुप रहता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति पंडित नहीं वरन ज्ञान बेचने वाला बनिया कहलाता है। लब्धास्पदो स्मृति विवादभीरोस्तिति क्षमानस्य परेण निंदाम यस्यागमः केवल जीविकायां तम ज्ञानपन्यम वनिजम वदन्ति। आदर्श अध्यापक का काम एक ही है, अहरह ज्ञान की ज्योति विकीर्ण करना। रूफिनी ने कहा है, अध्यापक उस मोमबत्ती के सदृश है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। द टीचर इज लाइक द कैंडल विच लाइट्स अदर्स इन कंज्यूमिंग इटसेल्फ। अध्यापक को गुरु भी कहते हैं। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है निरोधक यानी दूर करने वाला। अर्थात गुरु वह है जो शिष्य के ज्ञानांधकार को दूर करता हो। आदर्श अध्यापक या गुरु के लिए ही कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदर्श अध्यापक शिष्यों के हृदय में शुभ संस्कारों के सर्जक के नाते ब्रह्मा है, उनके रक्षण वर्धन के नाते विष्णु हैं तथा अशुभ संस्कारों को प्रवृत्तियों एवं अंतर विकारों के अपाकरण के कारण साक्षात प्रलयंकर शंकर है। जिस प्रकार कुम्हार बाहर से घड़े को ठोकता पीटता है तथा भीतर से हाथ का सहारा देकर खोट निकालकर लोकोपयोगी घट का निर्माण करता है, उसी प्रकार आदर्श अध्यापक भीतर से अपनी सहानुभूति का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यक पड़ने पर वर्जना करता हुआ अपने शिष्य का शुभ निर्माण करता है। कबीर दास जी ने लिखा है, गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। ऐसे सुनिर्मित शिष्य ही राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं। वे उसके सुदृढ़ निर्माता होते हैं। यदि अध्यापक अपने छात्रों का निर्माण ठीक से न करें तो राष्ट्र का भविष्य धूमिल हो जाए। महर्षि अरविंद ने ठीक ही कहा है, अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। आदर्श अध्यापक अपने शिष्य को विद्युत यष्टिका से नहीं वरन प्रेम के जादू से वश में रखते हैं। उनका कार्य शिष्यों का वित्तापहरण नहीं चित्तापहरण होता है। आदर्श अध्यापक का शिष्य के साथ स्वामी वृत्ति अथवा जेलर कैदी का संबंध नहीं होना चाहिए। जो अध्यापक अपने शिष्यों को निष्ठुर पिता के द्वारा उनके कारागार में धकेले हुए कैदी मानकर उनके साथ कठोर व्यवहार करते हैं, वे शिष्यों का निर्माण नहीं कर पाते। आदर्श अध्यापक अपने छात्रों को प्रिय पात्र मानता है और उनकी तुष्टि के लिए हर संभव प्रयास करता है। आदर्श अध्यापक कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता। वह जातिवाद के विवाद की दलदल में कभी नहीं फंसता। वह संपन्न छात्रों पर कृपा और निर्धन छात्रों पर अकृपा नहीं करता। उसकी दृष्टि तो सम होती है। वह किसी सूतपुत्र कर्ण और अंत्यज एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार नहीं करता। वह मेधावी छात्रों पर अनाक्रोश और मंदबुद्धि छात्रों पर आक्रोश नहीं करता। आदर्श अध्यापक का आचरण तो स्नेहमयी माता जैसा कोमल आचरण होता है। जैसे कोई माँ अपने रुग्ण दुर्बल बच्चे पर अधिक ध्यान रखती है,
उसी प्रकार आदर्श अध्यापक अपने कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें उठाने की चेष्टा करता है। आदर्श अध्यापक को विद्या व्यसनी, विनयी और निरहंकार के साथ साथ अत्यंत चरित्रनिष्ठ होना चाहिए। यदि अध्यापक चरित्रहीन है तो वह खारेपन से रहित नमक जैसा फीका होगा, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है। यदि अध्यापक चरित्रवान है तो वह अपने तेज से दूरस्थ छात्रों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। चरित्रवान अध्यापक को देखकर विद्यार्थी में स्वयमेव श्रद्धा जागृत होती है और वह ज्ञान यज्ञ के आयोजन के लिए अपने को पूर्णतः न्यौछावर कर देता है। प्राचीन काल में अध्यापकों का बड़ा आदर था। उनके चरणों पर बड़े बड़े राजाओं ने माथा टेका है, बड़े बड़े धनुर्धर उनके समक्ष नतमस्तक हुए हैं। किंतु आज की स्थिति अलग है। आज अध्यापक इतने अर्थाभाव से पीड़ित हैं, उनका महत्व इतना कम किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पद पर कुंडली मारने वाले अधिकारी और मंत्री उन्हें इतना नीचा समझते रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से इतनी कम सुविधाएं दी जाती है कि आज आदर्श अध्यापक होने की संभावना कम होती जा रही है। हमारे समाज और हमारी सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए ताकि ऐसा वातावरण बन सके जिसमें आदर्श अध्यापक बन सकें, क्योंकि उन्हीं अध्यापकों पर छात्र निर्माण का भार है और उन्हीं छात्रों पर राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्भर है। किंतु महान वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के चक्रवात में भी अपने को डांवाडोल नहीं होने दे, भयंकर से भयंकर झंझावात में भी अपनी निष्ठा के दीप को निर्वापित नहीं होने दे, प्रलोभन के प्रभंजन में भी अपने आदर्श के ध्वजदंड को झुकने नहीं दे। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।